छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा हो चुकी है। उसका मॉडल हमारे संस्थान के टीचरों के द्वारा तैयार किया गया है। उम्मीद करता हूं कि सारे आंसर सही होंगे। हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं जिसको बनाने में हड़बड़ी में त्रुटि हुई है। अगर ऐसा कुछ होगा तो आप जरूर से इंगित कराइए कमेंट में। कुछ थ्योरिकल पार्ट 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हमने छोड़ के रखा है। चलिए शुरू करते हैं। केवल हम लोग समय बचाने के लिए किन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा उसी पे हम लोग टिक लगाकर चर्चा करेंगे। कंप्यूटर और मैथ्स का सॉल्यूशन का वीडियो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा आज के डेट में। चलिए पहला प्रश्न मिलान करना है अपने को। सेट सी है मेरे हिसाब से। ऑडियो वीडियो मूल पाठ वाले का आंसर ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 होगा। पहले का ए। जोड़ घटाव संचालन करने के जिम्मेदार कौन सा है? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तीसरा ईमेल वाले का आंसर सभी होगा। चौथे प्रश्न का उत्तर मेमोरी को उसके आकार के हिसाब से हमको जमाना है तो चौथे का ए। आप एक ऑप्शन को पकड़ेंगे गीगाबाइट को किलोबाइट और गीगाबाइट मेगाबाइट वगैरह को तो तुरंत पकड़ लेंगे। चौथा का ए होगा। पांचवा वर्ड प्रोसेसर वाले का CABDE। ध्यान से पढ़िएगा, इस हिसाब से इसका आंसर सेट होगा। उसके बाद CDDD वाले का आंसर ऑडियो विजुअल संग्रहण होगा। यूट्यूब का आंसर A, B और C होगा। ईमेल भेजने वाला नहीं होगा, बाकी सारा सही होगा। उसके बाद अल्टा विस्टा वाले का आंसर कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। चलिए इसके बाद सीधे पहुंच जाइए इंकजेट वाले। इंकजेट का आंसर जो है शब्द प्रति मिनट। अगला पहुंचेंगे 10वें क्वेश्चन पर तो तीसरा और चौथा इसका सही आंसर होगा। इनपुट डिवाइस हमको चेक करना है इसमें। अगला पहुंचेंगे हम कथन सही है लेकिन कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 11वां ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के एक सवाल है। उसके बाद आगे पहुंचेंगे तो MS एक्सेल से जुड़ा हुआ हिस्सा है। खाली सेल्स को काउंट करने के लिए काउंटेबल काउंट ब्लैंक यूज किया जाता है। मल्टीमीडिया का प्रमुख उपयोग प्रस्तुतियां बनाना है। उसके बाद फिर 14 नंबर क्वेश्चन मिलान कीजिए। इसमें अगर आप केवल डिजी लॉकर को सेट करेंगे तो आंसर आपका निकल जाएगा। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। इसका क्वेश्चन नंबर 15 पहुंचेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 2 और 4 होगा। स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम में तुलना की बात कही गई है तो सेकंड और चौथा सही होगा। सर्च इंजन गूगल का मालिक अल्फाबेट कौन सी मेमोरी यूनिट आकार में सबसे छोटी है? कैश मेमोरी। वर्ड डॉक्यूमेंट वाले का सही आंसर BACDE होगा। और उसके बाद फिर ऑडियो CD, DVD रोम, ब्लूरे, CD RW में CD DVD के लिए उपयोग किया जाने वाला हिस्सा ब्लूरे नहीं होगा, बाकी सब होंगे A, B और D आंसर। उसके बाद फेडोरा कमर्शियल लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम वाले का आंसर 20वें का आंसर होगा C ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, ये सही होगा। कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? सोलारिस नहीं है, बाकी सारे एंटीवायरस हैं तो C आंसर 21 का। इसमें आप एक चीज ऐसे समझ जाएंगे उसको, एक टीवी सबसे बड़ा होगा 2 घात 40 तो जहां पर डी का आंसर 3 है वही आंसर है। मैं ऐसे एक आध प्रश्न पर चर्चा कर रहा हूं, डिटेल व्याख्या इसको जरूर होगी। अल्टा विस्टा का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट पर सर्च करना है। गूगल खाता बनाने वाला का EACD और B सही आंसर होगा 24वां का। ट्रोजन हॉर्स 25वें प्रश्न का उत्तर होगा। उसके बाद फिर इनपुट आउटपुट वाले का कथन गलत है लेकिन कारण सही है। मेमोरी को उनके बढ़ते क्रम में एक्सेस टाइम के बढ़ते क्रम में सेट करना है। BCADE होगा 27 का। उसके बाद यूट्यूब में जो सेटिंग है जानकारी खोजने के लिए वो पहले A फिर E फिर D फिर B फिर C होगा। उसके बाद फिर सर्च इंजन का उदाहरण क्या है? 1 2 3। रेड हैट नहीं है, बाकी सारे हैं, ध्यान रखिए। एक निबल में 4 बिट्स होते हैं, ये हो गया इतने में कंप्यूटर। 30 प्रश्न समाप्त हो गए। उसके बाद हिंदी, इसमें एक गलत है और 3 गलत है। खिचड़ी का यौगिक गलत है और देशज रसोई गलत है। मतलब बी ऑप्शन होगा, 1 गलत है, 2 सही है, 3 गलत है, चौथा सही है, 5वां सही है।
सुस्ती से कार्य करना, 9 दिन चढ़े 2.5 कोस का, सही वाक्य चुने, वह लड़का पिटता है। उसके बाद फिर इधर पहुंचेंगे हम, तो व्याकरण यौगिक शब्द वाले का आंसर कथन सही है, कारण सही स्पष्टीकरण नहीं है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण को पकड़ेंगे, सब समझ जाएंगे। सी ऑप्शन विशेषण है, सुंदर है, लंबा है, डरावना है, इसको पकड़ेंगे, सारा ऑप्शन यहाँ मैच कर रहा है। उसके बाद इंग्लिश पहुंचेंगे तो 36 का सीन्स होगा, जनरसिटी होगा 37 का, 38 का पहला होगा, कथन कारण दोनों सही हैं। उसके बाद फिर 39 में मैच करेंगे तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। 40 में चौथा ऑप्शन होगा, द प्लेयर सेंग अ सॉन्ग इन ऑनर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ये आसान सा सवाल था। चलिए मैथ्स पहुंचते हैं, मैथ्स का डिटेल अपलोड करेंगे आज के डेट में। 40 का ए होगा, 96 आएगा आंसर। 42 का 40 डिग्री होगा, 40 का सी होगा, कथन सत्य है, कारण गलत है। 44 का 6% होगा, साधारण ब्याज वाले का। 45 का 18 आएगा, इसमें आंसर ठीक नहीं है, लेकिन वो चलो 6 से डिवाइड करने में पूरा भाग जाएगा, 18 डिवाइड करेंगे तो पूरा भाग जाएगा, तो सही आंसर 18 हो जाएगा। बहुत अधिक जनसंख्या वाले छोटे सक्सेस होते हैं, इसका आंसर दोनों सही होना चाहिए। जनसंख्या बेस्ड प्लॉट संसाधनों की कमी को ले जाता है, तो कथन और कारण दोनों सही है, और आर कथन की सही व्याख्या करता है। तो 46 का भी ए होगा, ध्यान रखिएगा। 45 का सी 18 होगा, इसमें छपा नहीं है, और उसके बाद फिर इसका 46 का ए होगा। 47 नंबर के क्वेश्चन में 12 वर्गमूल 35 आएगा। उसके बाद फिर एकलगाड़ जिसकी लंबाई 180 मीटर है, 14 सेकंड में क्रॉस होगा। इसमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप 6 से डिवाइड करेंगे, इन चारों ऑप्शन को, शेष 2 बचेगा, बाकी सब तो डिवाइड होगा ही होगा। तो 6 से डिवाइड करने पर भी शेष 2 आ रहा है, डिटेल से समझेंगे हम, तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। उसके बाद पहुंचेंगे आप कौन सा ठोस है, तो ए और बी ठोस है, ध्यान रखिएगा। खोखला बेलन इसमें कौन सा ठोस है, ए और बी, घन और बेलन ठोस है, बाकी ठोस नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार वाले का आंसर 64 होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 है, क्षेत्रफल 192 है, इसका परिमाप 64 निकलेगा। एक आयत के आयाम को 100% बढ़ा दिया क्षेत्रफल में, यहां ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल में 300% की बढ़ोतरी होगी, यहां पर थोड़ा सा रॉन्ग है, से ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये होगा सही आंसर। 300% की बढ़ोतरी होगी, 52 का सी होगा। 53 का 756 होगा, 54 का सी ऑप्शन होगा, 54 का सी होगा। मतलब आप 250 मिलीलीटर और 2 लीटर का जब रेशियो निकालेंगे तो आएगा वो 4:32, मतलब 4×8=32, तो ए का 3 होगा, ए का 3 है, दो ऑप्शन पकड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ए का 3 यहां पर है, ए का 3 यहां पर है, और उसके बाद फिर 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 दूनी 6, 3 3 9, 2:3, तो 2:3 कहाँ मिलेगा, तो 2:3 मिलेगा आपको, 6 दूनी 6 3 18, तो सी का 2 होना चाहिए, तो सी का 2 कहाँ मिलेगा आपको, सी का 2 यहाँ मिलेगा, तो इसका आंसर सी होगा। तो ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन यहाँ लग गया है, एक्चुअल में यहाँ होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर पहुंच जाइए, सही जोड़े बनाइए। इसमें सरल रेखा का एक क्वेश्चन है, 11 के मैथ्स के सवाल को यहाँ पर दे दिया है, थोड़ा 11 के मैथ्स को टच करके लिया गया है। तो ये क्वेश्चन आएगा 55 का, बी आंसर होगा। 56 की ओर बढ़ेंगे, 25 दशमलव में चयन कीजिए वाला, तो कथन सत्य है परंतु कारण गलत होगा। आगे पहुंचेंगे, ये भी बहुत आसान सा सवाल है, सही जोड़े जमाएंगे तो डी आंसर आएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, औसत चाल समय दूरी वाला सामान्य सा सवाल था ये भी। उसके बाद चतुर्भुज क्रमागत भुजाओं में उभरे बिंदु होते हैं, कथन क्रम दोनों सही है, आर इसका सही स्पष्टीकरण है। ये मजदूर वाला जो सवाल है, इसमें 12,150 होगा, 59 नंबर का सवाल। 60 नंबर का सवाल का आंसर यहाँ पर नहीं लगाया गया है। 60 नंबर के प्रश्न का 3/4 खरीदी, उसके मूल्य से अधिक बचा, व्यक्ति का लाभ क्या है, इसको मैं यहीं पर निकाल देता हूँ, थोड़ा सा समय जाएगा आपका,
सकता है कुछ मिस्टेक हो गया होगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु उसके मूल्य में 3/4 खरीदी, 20% अधिक में बेचा। तो एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके मूल्य के 3/4 में खरीदी और उसके मूल्य से 20% अधिक बेचा। तो मान लीजिए 1200 उसका खरीदी मूल्य था, तो 4 × 12 ये 300 हो जाएगा। तो 900 में खरीदा और उसके मूल्य से 20% अधिक पे बेचा। तो 900 का 20% अगर हम निकालेंगे, 9 दूनी 18, 180 में बेचा। तो 180 में बेचा और खरीदा है। अच्छा, एक चीज और यहाँ ध्यान रखिएगा, उसके मूल्य से 20% अधिक में बेचा। तो 1200 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 1200 का 20% यानी यहाँ पर आ जाएगा 2 0 खत्म 240। यानी 1200 में अगर हम 240 जोड़ेंगे तो 4 2 तो 4 1440 में बिकेगा। 1440 में सामान को बेचा गया और उसको पड़ा था 900 में। मतलब ये हुआ कि 4 14 हो गया 5 540 मिल रहा है उसको 900 पे। 540 मिल रहा है उसको 900 पे। यहाँ 2 0 खत्म होगा, 9 6 का 60% होगा इसका आंसर। तो ध्यान में रखिएगा, ये शायद छूट गया होगा, डिटेल में हम समझेंगे इसको। 60% आएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद ये 11th क्लास का मैथ्स का सवाल यहाँ दे दिया, इसको सॉल्यूशन करेंगे आप तो 3 वर्गमूल 2 आएगा। ठीक है। इसके बाद 37.9% आएगा, उत्तरोत्तर छूट वाला सवाल है। इसके बाद 40% आएगा 63 नंबर का सवाल। ठीक है। 64 नंबर का सवाल तिरछी रेखा वाला ए और सी आएगा इसका आंसर। उसके बाद ज्यामितीय आकृति की हम बात करेंगे तो बेलन, घन, शंकु, ठेस उनके फलक की संख्या से जोड़ी बनाइए। अंग्रेजी वाले हिस्से को देखेंगे, समझेंगे। फेसेस विद रिलेटेड ज्योमेट्रिक शेप, इसमें कितने फेस होंगे। तो इसमें सी आंसर होगा, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। चलिए अब आगे पहुंचते हैं जीके की ओर। भारत का मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण द्वारा लिखा गया था। 66 का सी होगा। भारत की राष्ट्रीय सब्जी आलू नहीं है, आलू विदेशी सब्जी है, ध्यान रखिएगा। अधिकांश लोगों ने आलू लगाया होगा, ये कद्दू होगा। उसके बाद सरकारी आयोग वाले हिस्से को अगर हम समझेंगे, यहां से एक ऑप्शन पकड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, ठीक है। खैर उसको डिटेल में हम समझेंगे मैथ्स और जीके की क्लास में, अभी नहीं। इसमें भी दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी। अगर इसको आप पकड़ लेंगे तो आप बाकी सारी कहानी समझ जाएंगे। तो इसको मिलाएंगे तो ए का 3 है ना। यहां से आप देखिए दादा भाई नौरोजी ने ये वाली बुक लिखी थी, पहली बार भारत की आय का वर्णन किया था, उसमें राष्ट्रीय आय के बारे में चर्चा की थी, जानते होंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 69 का डी होगा। महारानी विक्टोरिया ने भारत के साम्राज्य की उपाधि धारण कब की थी? 1876 में। 1858 नहीं है, ध्यान रखिएगा, 1876। इसकी डिटेल चर्चा फिर कभी हम करेंगे, अभी नहीं। चलिए कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर सी होगा, ए डी बी सी। सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद फिर असहयोग आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद फिर सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद। तो सी आंसर, सी समुद्रम परियोजना। ठीक है, कर्नाटक। उसके बाद नदियों के जोड़े, भारत की प्रमुख नदियां, उसके उद्गम के जोड़े बनाइए। तो यहां पर ए का 2, एक को पकड़ेंगे आप तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आप यहां देख लीजिए। ठीक है, गोदावरी नदी निकलती है नासिक से और कृष्णा निकलती है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। सी का 4, यहाँ सी का 4 यहाँ देखिए, ए का 2 यहाँ देख लीजिए, बी का 1 महानदी निकलती है सिहावा से। बाकी एक को पकड़ने से सारा बन जाएगा। अबूझ माड़ी के पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो दंडकारण्य के, ये दंडकारण्य छत्तीसगढ़ का एक नक्शा बनाइए। ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। तो दंडकारण्य के दक्षिण पश्चिम वाले हिस्से में स्थित है। 74 नंबर का प्रश्न सुमिलित कीजिए। तो इसका जो है इसमें भी नरसिम्हन समिति, बैंकिंग सुधार समिति से जुड़ा हुआ है। ए का अगर आप पकड़ेंगे सी को तो बाकी सारी चीजें किसी भी ऑप्शन में ए का सी नहीं है, तो ए को पकड़ेंगे तो सारी चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। भारतीय मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र में सम्मिलित कौन है? तो 1 2 एवं 3। तो ध्यान में रखिएगा इस चीज को, 1 2 3 ये
तीनों इस प्रश्न के थोड़ा सा कंफ्यूजन होने के चांसेस अधिक है, तो इस प्रश्नों को आप तो सूची में लगा सकते हैं, बाकी 1, 2 और 3 के होने के चांसेस। चलिए, सीमेंट उद्योग की समस्याएं उपरोक्त सभी है। सूर्य नमस्कार सन में कितने चरण होते हैं? 12 चरण होते हैं। प्रकाशन का मुख्य स्थल क्या है? पत्ता। यहां से पहुंचेंगे तो इसका आरंभ 2009 में किया गया था। इसको आप अगर पकड़ लेते हैं तो आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो 2 और 4 सही होगा, 2 और 4 सही है, तीसरा और पहला इसमें गलत है। चलिए, उसके बाद करंट वाला सवाल, इसमें भी अगर एक चीज पकड़ेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। 1 का 2, ठीक है। इसमें आप सिर्फ एक पकड़ लीजिए, मेसी फुटबॉल से जुड़े हुए हैं, उसको पकड़ लेंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। तो 81 का बी ऑप्शन। आप जैसे आगे बढ़ेंगे, मिलेट वाला सवाल है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कथन और कारण दोनों सही हैं और इसका सही स्पष्टीकरण है ना। छत्तीसगढ़ भी इससे जुड़ा हुआ है। मलेरिया वैक्सीन को ये पश्चिमी अफ्रीकी देश है घाना, अभी वहीं पर जो है इस मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी गई है, तो घाना होगा इसका आंसर। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू किया है। गोवा एक राज्य है जहां हर घर जल योजना में नल कनेक्शन देने का वादा किया गया है। परम महाश्वर की उपाधि वाला सवाल का आंसर, कथन और कारण दोनों सही हैं और आर इस कथन की सही व्याख्या करता है। मड़वा महल गोपाल देव द्वारा बनाया गया था। उग्रवादी विचारधारा संबंधित नहीं थे। मैंने बार बार समझाया इस चीज को, कई लोग सीधा लगा के आ गए हैं ठाकुर हनुमान सिंह। पूरा पढ़िए, संबंधित हैं, क्योंकि वहां साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट होता है एग्जाम में। बहुत कम समय में बहुत सारे सवाल करने होते हैं, इसलिए हम हड़बड़ी बनाते हैं, कम क्वेश्चन बचे रहते हैं, इसलिए इतने को पढ़ते हैं लगा देते हैं। देखिए, और मैंने वीडियो में बोला भी था कि नहीं थे, बाद में देगा आपको, बाद में दिया है, एक लाइन में नहीं दिया है। तो लक्ष्मण राव उदगीकर इस उग्रवादी विचार से संबंधित नहीं थे। यहां भी आप एक चीज पकड़ेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। ये एक पकड़ेंगे छत्तीसगढ़ शोषण और छत्तीसगढ़ महासभा वाला, जो खूबचंद बघेल और प्यारेलाल सिंह जुड़े हुए हैं, उसको अगर आप पकड़ेंगे तो ऐसे ही पकड़ लेंगे। देखिए, आपको उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा पकड़िए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ, बी का 1 ठाकुर प्यारेलाल सिंह, और छत्तीसगढ़ महासभा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सी का 2, ठीक है, खूबचंद बघेल ने बनाया था। तो ये 2 प्रश्न, 2 ऑप्शन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये तो 10 कॉमन सवाल है। 10 दिसंबर 1857 को फांसी पर लटकाया गया था, 90 नंबर का प्रश्न है। यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसीलिए हम लोग भी बच रहे हैं, ठीक है। कुछ प्रश्नों को उत्तर हम लोगों ने यहाँ पर नहीं दिए हैं, जैसे 91 का थोड़ा कंफ्यूजन है, 92 का सी होगा, ए, बी और डी समय से शिक्षा वाला, 93 का ए होगा एरी करेक्शन वाला। उसके बाद फिर सही क्रम व्यवस्थित कीजिए तो इसका डी होगा। उसके बाद फ्रायड के अनुसार लैंगिक अवस्था होगा, और सुलीवान के सिद्धांत को भी थोड़ा सा डाउट है, यानी 2 प्रश्न ऐसे हैं जिसको हम लोगों ने छोड़ा है। ये तो बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, एच गार्डनर। उसके बाद जानकारी का साझाकरण गोपनीयता वाला, कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण का स्पष्टीकरण है, और पियाजे के द्वारा संज्ञात्मक विकास के विभिन्न चरणों को समझाया गया है। ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार हैं 2 लोगों के बीच में, है ना। अगर भिन्नता चाहिए तो आनुवांशिकता और यहाँ क्या बोलते हैं उसको, पर्यावरण, है ना, ये होगा। तो ये 100 प्रश्नों के उत्तर हैं। उम्मीद करता हूँ कि लगभग सही होंगे। किसी प्रश्न के उत्तर हो सकते हैं हड़बड़ी में मिस्टेक हुए होंगे, तो जरूर इंगित कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। सभी को शुभकामनाएं।